न्यूज रूम में विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेता हूं। विवेक, क्या दिखा रहे हैं, क्या कह रहा है परिणाम, क्या कुछ मिल रहा है इस बार? बिल्कुल दीपेश, मैं इस वक्त विस्तार न्यूज के डेटा सेंटर पर मौजूद हूं और डेटा सेंटर पर ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है जो ये आंकड़ा बता रही है कि यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जेडीयू के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक जेडीयू की 78 सीटें, भारतीय जनता पार्टी की 73 सीटें, आरजेडी की 41 सीटें और लोजपा की यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी चिराग पासवान ने जो 29 सीटें ली थी उसमें से 18 सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस की 7, सीपीआई की 5 और एचएएम की 4 सीटें क्या नजर आ रही हैं। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि यहां पर एनडीए लीड कर रही है। और मैं अपने सहयोगी को बुलाना चाहूंगा हमारे साथ। दिवाकर जरा आइए, दिवाकर आइए, जरा मुझे क्षेत्रवाइज रीजन वाइज बताइए कि कहां किसका परफॉर्मेंस ज्यादा नजर आ रहा है। विवेक, सबसे बड़ा खेला है इस चुनाव में अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो है जेडीयू। पिछली बार जेडीयू का जो परफॉर्मेंस रहा था काफी एवरेज रहा था। रामविलास पासवान की पार्टी के चलते जेडीयू केवल 43 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार का जो हाल है आप देख सकते हैं। जेडीयू का आमतौर पे जो परंपरागत सीट रहा है वो अंग प्रदेश रहा है। ये जो आपको नालंदा का सीट हरा वाला जेडीयू, हरा वाला जो सीट आपको नजर आ रहा है वो जेडीयू का है। और पूरे बिहार में, पैन बिहार में जेडीयू ने जिस तरीके से अपना खेला दिखाया है आप देख सकते हैं। 78 सीट जेडीयू को अभी बढ़त मिल रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है जेडीयू। अगर आप देखें चंपारण क्षेत्र में भी जेडीयू का सीट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सीमांचल में भी, मिथिलांचल में भी। और सबसे बड़ी बात है ये जो अंग प्रदेश है जो जेडीयू का सबसे स्ट्रांग जोन माना जाता है, भागलपुर का क्षेत्र देख लीजिए, नालंदा का क्षेत्र देख लीजिए, हर क्षेत्र में जो जेडीयू ने सबसे बड़ा खेला किया है। जेडीयू ने बड़ा खेला किया है। और मैं आपको दीपेश बताऊंगा किसकी सीट का क्या हाल है, क्या खबर आपके पास? मेरे पास ये खबर है कि जेडीयू ने खेला बड़ा किया है, लेकिन खेला खराब किसने किया है? महागठबंधन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का बहुत ही खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने देखा कि 61 सीटें सीट शेयरिंग में सामने आई। लेकिन उसमें से भी अगर आप देखेंगे, अगर आप स्क्रीन पे नजर मारेंगे, इलेक्शन कमीशन का डेटा कह रहा है कि 7 सीटों पर कांग्रेस है। 7 सीटों पर आपके पास क्या खबर है? मैथिली ठाकुर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग, हरिनगर 4113 सीट से आगे चल रही हैं। कितनी सीटों? 4113 सीटों से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। आपके पास क्या खबर? जी, मेरे पास आरजेडी की खबर है कि आरजेडी का जिस तरह से दिख रहा था कि जैसा माहौल बना हुआ है वैसी उनने परफॉर्मेंस नहीं किया और उस तरह से रुझान भी नहीं आ रहे हैं। तो जो एक नारा दिया था कि अब की बार तेजस्वी सरकार, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ, तेजस्वी सरकार को लेकर जो बातें थी वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जरा हम चलते, तेजस्वी की बात हो रही है तो तेजस्वी अभी तक जो उनकी सीट है राघोपुर की, वहाँ से आज जेडीयू के जितने भी प्रत्याशी हैं वो हमेशा से जीतते आए और तेजस्वी भी वहाँ से इस बार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी की कितनी वोटों से लीड है, कुछ जानकारी मिल रही है? मैं लौट रहा हूँ आपके भारी बहुमत से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि राघोपुर की जो सीट है, ये मैप के जरिए भी आप देख सकते हैं, राघोपुर की सीट आरजेडी की परंपरागत सीट रही है। और इस बार भी तेजस्वी यादव जब तीसरे राउंड का वोटिंग खत्म हुआ था तो लगभग 2000 से ज्यादा वोट से आगे थे। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव जीत सकते हैं। सबसे बड़ी खबर, विवेक में आ रहा हूं, तेज प्रताप के बारे में भी पूछूंगा, लेकिन गिरिराज सिंह क्या कहने सुनते? पहले अपने को गुंडागर्दी से हटा ले सरकार से। सरकार मतलब गुंडागर्दी उनकी होती है, सरकारी तंत्र की गुंडागर्दी और बांग्लादेशियों की गुंडागर्दी। उसके बाद उनको पता चल जाएगा, जनता बता देगी। तो सुन रहे थे आप किस तरह से अब परिणाम के बाद जो है वो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही। लेकिन विवेक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप सबका बता रहे हैं, तेज प्रताप कहते हुए बताइए क्या रहा इस बार? विवेक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरा तेज प्रताप की स्थिति बताइए। तेज प्रताप की स्थिति को लेकर खबर मैं अभी आपको बताता हूं। दीपांजलि, तेज प्रताप की खबर क्या आ रही है? तेज प्रताप को लेकर बहुत सारी स्थिति है। शुरुआत में उन्होंने बढ़त हासिल की थी दीपेश, लेकिन उसके बाद वो पिछड़े और तेज प्रताप की लेकर हम आपको दे रहे हैं अपडेट। जरा बताइए और क्या खबर आ रही है आपके पास? बिल्कुल, खबर ये है कि महुआ से तेज प्रताप के बारे में एक खबर ये आई है, ये बताइए तेज प्रताप को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि पहले राउंड में तेज प्रताप यादव आगे चल रहे थे, लेकिन इस वक्त महुआ सीट से तेज प्रताप यादव लगभग 3520 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी यहाँ पे बड़ा खेला किया है एलजेपी ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने। आपको पता है चिराग पासवान की पार्टी ने इस बार महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था महुआ सीट पर, और जेजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव भी। तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन का वोट था, 26 राउंड की काउंटिंग होनी है। तेज प्रताप जिस सीट से खड़े हुए हैं, अभी 3 राउंड की काउंटिंग खत्म हुई है।
जी हाँ, 3 राउंड की काउंटिंग खत्म होने के बाद 3500 वोट से पीछे चले गए हैं और महागठबंधन का जो वोट था, मतलब कुल वो मिलाकर RJD ये और समझा तेज जाए, प्रताप के चाहे बीच में बंट बीजेपी गया हो, है। जेडीयू हो या फिर एलजेपी हो, तीनों ने संयुक्त रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तब जाकर के परिणाम निकलकर सामने आए। विवेक, सावर्धक भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नए प्रकार की विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है, एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ, जो पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। विजय होने वाले सारे भावी और जीत चुके ऐसे प्रत्याशी को भी बधाई। माध्यम से भाजपा ने अपनी जो पहचान बनाई है, जो रुझान आ रहे हैं, हमारे पास अब भाजपा नंबर 1 का दल वहाँ बनकर निकली है। दूसरी हमारा सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड है और तीसरा जैसे हमने देखा है कि आरजेडी की स्थिति हुई, जो हम कह रहे थे तो कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता ने मैदान समय के पहले छोड़ा, उसका परिणाम उनकी आरजेडी पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये अब हमारा नहीं है, ये उन सबके सोचने का विषय है, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो देती है वही सही होता है और जनता के इस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए हम सब मिलकर के पुनः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर कमर कसें। बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जो लगातार चुनाव प्रचार पर जुटे रहे और अब लगातार वे माहौल बनाते हुए नजर भी आए। लेकिन 181 एनडीए और 59 पर महागठबंधन। सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। नाम आने दीजिए, उस सारी विषयों के ऊपर बैठ के बात होगी। ये थे सुधांशु त्रिवेदी, जिनका ये कहना है कि अभी परिणाम आने दीजिए, सारे विषयों पर बैठकर बात करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। मैं लौटूंगा अमृत आपके पास, क्या कुछ खास हो रहा है वहां पर? तो चलिए ये परिणाम जो है वो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन रवि जी, अब तो कुछ कहिए। अब तो 6 सीट इलेक्शन कमीशन बता रहा है, 6 भी नहीं, अब तो मैं आंकड़ा देख रहा हूं, अच्छा चलिए 7 दिखा रहा है, लगभग 10-12 गुना से ऊपर अभी बीजेपी भी दिखाई दे रही है और जेडीयू भी दिखाई दे रही है। मैं एनडीए पर तो जा ही नहीं रहा हूं, कांग्रेस से। दीपेश जी, हमने पूरी एक चर्चा का मजमून देखा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ की जो पर्चियां सामने आई हैं, पर्चियों जैसा स्क्रिप्टेड भाषण है और जो फिगर दिख रहा है वो भी है। लेकिन अभी 26 राउंड की गणना बाकी है। 26 राउंड बहुत होते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि 26 राउंड में बहुत बड़े बात कर रहे थे हम। ये देखिए बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें अब तो निकल कर सामने आने लगी है। जश्न हो रहा है। नहीं तो वो तो हम तेज प्रताप का जिक्र कर रहे थे, चलिए मैं रोक रहा हूं। आप बहुत होते हैं, लेकिन ये स्क्रिप्टेड पर्चियों वाले भाषणों पर तो मैं लौट रहा हूं। नहीं देख सकते। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें लगातार निकलकर सामने जी। प्रत्युष, सरकार की आवाज है, आप देखिए यहाँ पे जश्न का माहौल है और चारों तरफ जो लोग हैं ये ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और समर्थक जो है वो खुशी में नाच रहे हैं, क्योंकि अनंत सिंह बिहार के बाहुबली नेता, बिहार के मुकाबला का भेद किला अनंत सिंह लगातार 6ठे बार मुकाबला से विधायक बनने जा रहे हैं। और इस बार की जो लड़ाई थी काफी मुश्किल थी, क्योंकि वहाँ पे सूरजभान सिंह लड़ रहे थे, फिर भी अनंत सिंह ने अभेद किला बना दिया मुकाबला।
अनंत सिंह 50,000 वोट से मार्जिन खाएंगे सूरजभान सिंह से और जीतेंगे। और बिहार में इतना वोट से कोई नहीं जीतेगा जितना ही जीतेंगे। सबसे बड़े विधायक हैं बिहार के। जेल में रह के 73,000 वोट से हराए थे दिलीप सिंह जी को। 1 लाख वोट से जेल में रह के आनंद सिंह हराएंगे। 1 लाख वोट से बिहार के नंबर 1 विधायक है। जेल में रह के दिलीप सिंह जी को हराए थे ना, जेल में रह के आनंद सिंह जी उनको हराएंगे। अभी जो मेरी मौजूदगी है ये अनंत सिंह आवास पे है, पटना स्थित आवास अनंत सिंह का, वहीं पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे समर्थकों का जो है वो हुजूम देखिए। हमने देखा भी था किस तरह से बड़े बड़े भगोने में तरफ जो है वो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जो समर्थक है ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं और छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे जो है वो लगा रहे हैं। क्योंकि छोटे सरकार जिंदाबाद के जब नारे लोग लगा रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि अनंत सिंह का मुकाबला जो है वो अभेद किला है, चाहे कोई भी हो जाए। कैसे देखते हैं इस बार फिर से एक बार छोटे सरकार? हाँ, एकदम फिर से। हाँ, कितना वोट से जीतेंगे चुनाव? 50,000। हाँ, 1 लाख पार करके गए थे नेताजी आप लोग। नेताजी आप लोग को अब की बार 1 लाख पार करके गए थे एकदम मजबूती के साथ। हाँ, आप तस्वीर दिखाइए। तमाम समर्थक हैं जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ पे जो है जश्न की जो है वो पूरी तैयारी है, क्योंकि अनंत सिंह जो है मोकामा से आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे खाने पीने का भी इंतजाम इंतजाम हो। पूरा नाच गा रहे हैं। कितने वोटों से सुनाई नहीं दे रहा उनसे पूछिए। बिल्कुल तो लड़ी बोलिए। बहुत ज्यादा ही। 50,000 तो विधायक जी बोलिए गए जेल। क्या तमाम जो समर्थक है रुझान है विधायक जी आगे कितने वोट जीत रहे हैं आप लोग? 15,000 से आगे 50,000 जीतेंगे। काले में भी हैं, रोड पर नहीं आए हैं। आपकी बार 1 लाख पार, 1 लाख पार। मान सिंह भी कल से जो है वो मिठाई बनवा रहे हैं। रखल रह जाएगा, कोई नहीं खाए। ये देखिए इतने समर्थक लोग जो है वो नाच रहे हैं। जीत गए। पूरा एकदम पगड़ी वगड़ी बांध लिए हैं। औपचारिक क्या? विधायक जी लग रहा है कि इस बार भैया पूरा पगड़ी वगड़ी टाइट है एकदम। मोकामा पूरा एकदम माया। और जो है इस बार अपने छोटे सरकार यहाँ पे मौजूद नहीं है, फिर भी यहाँ की जो जनता है, जो मोकामा के लोग हैं, वो यहाँ पे भारी तादाद में मौजूद है। और देखिए जश्न में जो है वो पूरा डूबा हुआ है अनंत सिंह का ये आवास। और तमाम जो अगर समर्थक को हम दिखाए तो इस पर कैमरा को जो है ऐसे दिखाई दिए कि भारी हुजूम में तादाद में जो है ये लोग आए हुए हैं मोकामा से। और कहा जाता है कि अनंत सिंह के वजह से जेडीयू मोकामा में जीतती है, ना कि अनंत सिंह किसी पार्टी के किसी सिंबल के मोहताज हैं। और आज इस बात जो है ये साबित हो गया है कि अनंत सिंह जो है इकलौते ऐसे नेता है बिहार में जो सिंबल के बिना भी चुनाव जीत जाते हैं। लगभग हर एक पार्टी में चुनाव लड़ते अनंत सिंह ने अपनी जीत दर्ज कराई है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से वो आगे चल रहे हैं। और तमाम लोग जो है हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार कितने से उम्मीद है? क्या चीज? 40-50,000 आराम से। क्या 50,000 से हम लोग 1 बजे तक लीड करेंगे। शाम तक हो सकता है 1 लाख से क्रॉस भी कर जाएंगे। हाँ, जो है मोक्षमय है, मोक्षमय है, एकदम अनंतमय है। 50,000 पर अनंत सिंह के आवाज से तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल हमने आपको यहाँ पे जो है रसगुल्ला दिखाया था, मिठाई दिखाया था, किस प्रकार से जो रसगुल्ले हैं वो बन रहे हैं। अभी हम यहाँ का जोश दिखा रहे हैं, जुनून दिखा रहे हैं। समर्थकों का जो जोश है वो देखना बन रहा है। जो लोग हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप नाच रहे हैं क्या? नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जीत गए विधायक जी। एकदम जीत गए, खड़ा जीत के आए हैं। सिंह को जीत का तिलक लग गया। ठीक है, सूरजभान सिंह को पानी चढ़ रहा है वहाँ पे। उस
सिंह जीता था